Hello everyone, welcome to Educare 247. This is day 4 of 40 days, 200 important MCQs and concept series. This series is very important for SEBI Grade A 2024 Paper 2 examination. We are going to discuss all the important topics related to Paper 2 and today we are discussing 5As. This is the part of costing syllabus, lean system and innovation. The first question is which of the following is not one of the traditional 5S pillars? आंसर है सिकाकू सिंस। अदर जो 4 ऑप्शन है ये 5S सिस्टम के पार्ट हैं बट सिंस सिकाकू 5S सिस्टम का पार्ट नहीं है। 5S सिस्टम बेसिकली वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने में यूज किया जाता है। जिस वर्क प्लेस पे 5S को यूज किया जाता है वहां जो टास्क परफॉर्म किया जाता है वो काफी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ वो सेफ्टी का इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है बिकॉज हम जो हजार्डस एलिमेंट्स होते हैं उसे हम रिमूव कर चुके होते हैं। तो इसे आप ध्यान रखना। 5S पिलर्स में शॉर्ट है पहला एस, सेकेंड है सेट इन ऑर्डर, थर्ड है साइन, फोर्थ है स्टैंडर्डाइज्ड एंड फिफ्थ है सस्टेन। ये पांचों 5S आपको याद रखना है। जो पहला है शॉर्ट, इसका मतलब होता है अननेसेसरी आइटम को रिमूव करना। जो सेकंड है सेट इन ऑर्डर, मतलब कि जो बचे हुए आइटम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको एक ऑर्डर में लाना। जो थर्ड है साइन, उसका मतलब होता है वर्क प्लेस को क्लीन करना और इंस्पेक्ट करना कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लीन करके या टैगिंग करके उसको एक ऑर्डर में डालना। जो फोर्थ है स्टैंडर्डाइज्ड, उसका मतलब होता है कि हम एक सिस्टम बना दे और उस सिस्टम को हम फॉलो करें ताकि जो आगे की चीजें हैं वो बिखरे ना और जो वर्क प्लेस है वो फिर से क्लटर्ड ना हो। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब वो होता है। जो फिफ्थ है सस्टेन, जो भी प्रैक्टिसेस हमने बनाया है उस प्रैक्टिस को पूरी टीम सस्टेन करे, फॉलो करे। अगर हमने कहीं टैग लगाया है कि यहां पे ये रखना है तो लोग आकर उसी को रखें। ये एक डिसिप्लिन और इफिशिएंट वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। तो जिस भी वर्क इन्वायरमेंट में 5S को फॉलो किया जाता है वो वर्क इन्वायरमेंट काफी इफेक्टिव होता है। तो इसे आप ध्यान रखना। The second question is which of the following is the primary goal of short phase in the 5S methodology? आंसर है रिड्यूसिंग वेस्ट एंड क्लटर। अभी हमने डिस्कस किया जो शॉर्ट है इसका जो यूज किया जाता है वो बेसिकली अननेसेसरी आइटम को हटाने में किया जाता है। वर्क प्लेस पे बहुत सारे आइटम बिखरे होते हैं, यहां जो आपके यूज का नहीं है उसको आप हटा दो। आप अगर पढ़ाई करते हो तो आपके टेबल पे अगर अननेसेसरी चीजें रखी हैं और आपको आपका बुक ना मिले तो आपकी पढ़ाई इफेक्टिवली नहीं होगी, तो आपको सॉर्ट करने की जरूरत होगी। सिमिलरली वर्क प्लेस पे ऐसी चीजें जो काम की नहीं है उन्हें हटाने के लिए शॉर्ट का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जो आपका वर्क प्लेस है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। बहुत बार एक चीज की जरूरत होती है, वहां दो तीन चीजें होते हैं। जैसे आपके टेबल पे लेट से आपको बस एक वर्कबुक की जरूरत है लेकिन आपने 3 वर्कबुक रखा है तो ये रिडंडेंट है, इसे वहां रखने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट का यूज करके वहां रिडंडेंट जो आइटम्स होते हैं उसे भी हटाया जाता है। साथ ही साथ कुछ आउटडेटेड आइटम्स होते हैं उन्हें भी हटाया जाता है। तो ये सारी चीजें शॉर्ट के अंदर की जाती हैं जो कि आपके वर्क प्लेस को इफिशियंट बनाता है, टाइम कम स्पेंड होता है टूल्स को सर्च करने में और इंपॉर्टेंट चीजों को सर्च करने में। तो टाइम को भी बचाता है, वेस्ट को हटाता है, क्लटर को हटाता है। तो ये सारी शॉर्ट के फंक्शन है, इसे आप ध्यान रखना। अगर आप सेबी ग्रेडेड 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप educare247.in पे विजिट करके सेबी रिलेटेड कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा पेपर 2 के लिए एमसीक्यू कोर्स है जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देते हैं। उस एमसीक्यूज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। टोटल 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं। साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल्स भी कवर किए गए हैं, करंट अफेयर्स भी कवर किया गया है आपका एमसीक्यू कोर्स में। जो भी अप्रैल से लेकर के जून तक का इंपॉर्टेंट इकोनॉमी एंड फाइनेंस का करंट अफेयर्स होगा वो इस कोर्स में कवर किया जाएगा। तो इस कोर्स को आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप कॉस्टिंग का नोट्स और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का नोट्स कोर्स चाहते हो तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें एमसीक्यूज हैं, नोट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। The next question is what is the main goal of Shiketsu standardized phase in 5S? आंसर है to create standards for maintaining and monitoring the first 3S। जो आपका फर्स्ट 3S है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर एंड साइन, इन तीनों एस में आपने जो किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें स्टैंडर्डाइज का यूज करना पड़ता है। बेसिकली हमें ऐसे प्रैक्टिसेस डेवलप करने पड़ते हैं कि जो ये तीन है ये फॉलो हो और कंसिस्टेंसी हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए टीम को समटाइम्स चेकलिस्ट बनाने होते हैं, लेबल्स क्रिएट करने होते हैं,
कलर कोडेड डस्टबिन रखने पड़ते हैं ताकि जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वर्क का उसको फॉलो किया जा सके। किसी ऑफिस में लेट्स सी कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जैसे कि लैपटॉप है, माउस है, मॉनिटर है, चार्जर है। हमने एक टेबल पे सिस्टम बना दिया कि यहाँ सिर्फ मॉनिटर रहेगा, यहाँ सिर्फ लैपटॉप रहेगा, यहाँ सिर्फ माउस रहेगा, यहाँ सिर्फ केबल्स रहेंगे, तो लोग आकर के चीजें वहीं रखेंगे, क्लटर नहीं होगा। ऐसा नहीं हुआ कि जब आप माउस खोजने जाओगे तो आपको वहां ढेर सारा केबल मिलेगा और माउस आपको खोजने में काफी टाइम लगेगा। इसके लिए हम ये स्टैंडर्ड सिस्टम डेवलप करते हैं और जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं इसको फॉलो करते हैं। जो भी कंपनी ऐसे विजिबल स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है उसका काम काफी इफेक्टिव हो जाता है। इसमें सारे एम्प्लॉइज को डिसिप्लिन होकर पार्टिसिपेट करना पड़ता है ताकि सिस्टम ब्रेक ना हो। तो इसे आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट 5S का कॉन्सेप्ट है। The next question is, during which phase of 5S is the employee involvement and discipline most critical to ensure long term success? तो आंसर है सस्टेन। बेसिकली सस्टेन में क्या होता है, आपने जो भी बाकी के 4S में सिस्टम बनाया है उसको सस्टेन करना, उसको आगे बढ़ाना। तो जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर इस तरह का कल्चर डेवलप किया जाएगा कि वो बाकी के 4S को फॉलो कर रहे हैं और कैसे लंबे टाइम तक इसको हम सस्टेन कर रहे हैं। ये कब होता है, जब इसमें सारे एम्प्लॉय इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करें और उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आए कि हमें सिस्टम को खराब नहीं करना है। इसके लिए कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की जरूरत होती है, रेगुलर ऑडिट किए जाते हैं कंपनी में ताकि जो सिस्टम बना हुआ है वो खराब नहीं हो। समटाइम्स मैनेजमेंट का भी सपोर्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लोगों को अगर आपको ट्रेन करना है तो आपको मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए और कंटिन्यूअस ऑडिट मैकेनिज्म बनाना होगा टाइम टू टाइम, मंथली, वीकली, कि आप जाकर के देखें कि आपका सिस्टम फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एम्प्लॉइज के अंदर भी जो एक सेंस ऑफ ऑनरशिप होगा कि हमें ये 5S फॉलो करना है कि हम ताकि लंबे टाइम तक इसको कंटिन्यू कर सके। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करता है और सस्टेन को फॉलो करता है वो बेटर थ्राइव करता है। तो इसे आप ध्यान रखना। काइजन भी इसमें सपोर्ट करता है। बेसिकली काइजन भी आपका एक सिलेबस का पार्ट है जिसका मतलब होता है कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो सस्टेन के लिए कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम इफिशियंसीज को रिमूव करें, आइडेंटिफाई करें गैप्स कहां हैं और इफिशियंसीज हटाकर बेटर सिस्टम बनाएं। तो इसे आप ध्यान रखना। The next question is, which phase of 5S would involve the creation of a REDTAG system to identify and remove unnecessary items from the workspace? आंसर है शॉर्ट। जो हमारा पहला एस है शॉर्ट, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा आइटम नेसेसरी नहीं है, उसे हम रिमूव करते हैं। इसके लिए हम रेड टैग सिस्टम को फॉलो करते हैं। बेसिकली रेड टैग सिस्टम में हम आइटम को टैग कर देते हैं कि आइटम हमें रिलोकेट करना है या डिस्पोज करना है या हमें रिसाइकल करना है। कोई भी आइटम जो हमें इमीडिएटली जरूरत नहीं होती है, अगले 1-2 महीने में जिसे हम यूज नहीं करने वाले होते हैं, उस पर हम टैग डाल देते हैं। रेड टैग एक सिस्टम होता है, जैसे कि नॉर्मल टैग होता है कि इसको हमने लगा दिया, इस पर हम डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं कि नॉट नीडेड, रिलोकेट इट और मे बी डिस्पोज इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जब भी हम सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा वर्क स्पेस होता है वो फ्री हो जाता है। तो यहाँ हम आसानी से टास्क कर पाते हैं, इफिशियंट हो जाता है हमारा ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट, और लोगों के अंदर एक सेफ्टी का भी सेंस होता है कि जो अननेसेसरी आइटम नहीं है, समटाइम्स वो हजारस हो जाते हैं, तो उसे हटाने से हमारा जो सेफ्टी का कंसर्न है वो भी सॉल्व होता है। तो ये इंपॉर्टेंट 5S कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना। Hope you have enjoyed the video. If you have enjoyed the video, do like our channel. Thank you and happy learning.